इसमें आप पहला लिखेंगे आप चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। हम संक्षेप में थोड़ा सा, जैसे समस्या क्या थी वहां पे और गांधी जी का रोल क्या था, तो फोकस गांधी जी के रोल पे ही एक क्वेश्चन। ठीक है, और रिजल्ट क्या रहा थोड़ा उसको देखेंगे हम लोग। वैसे ही अहमदाबाद में और वैसे ही खेड़ा में भी बात करेंगे हम तीनों जगहों पे। ठीक, चंपारण पड़ता है बिहार में, जानकारी बहुत लोगों को होगी, है ना। 1917 की घटना है। समस्या लिखे आओ। चंपारण सत्याग्रह शीर्षक दे देंगे, अब लिखें समस्या। लिखें कि नील उत्पादन, नील इंडिगो, नील उत्पादन से संबंधित अंग्रेजों के द्वारा, किसानों का शोषण, जैसे किसानों का शोषण, जैसे कम कीमत पर नील खरीदना, नील खरीदना, कौमा अवैध कर वसूलना, अवैध कर वसूलना, कौमा किसानों को उपजाऊ भूमि पर, किसानों को उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करना, खेती करने के लिए बाध्य करना इत्यादि। देखो मामला क्या है, बिहार में चंपारण में परमानेंट सेटलमेंट था, अस्थायी बंदोबस्त था, जमींदार भूमि के मालिक थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण कपड़ों को रंगने के लिए नील की मांग बहुत हुई। तो ब्रिटिश व्यापारियों ने क्या किया, उनको नीलहे साहब भी कहा जाता था वहां, जमींदारों से जमीन पट्टे पर ले लिया। और जैसे एक बीघा में जब 20 कट्ठा होता है, तो 3 कट्ठे भूमि पर किसानों को था कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। यानी समझो अंग्रेज जमींदार हो गए, जैसे मैं जमींदार हूं, मुझसे अंग्रेज जमीन पे पट्टे पे ले लिया। अब किसानों को वो डील कर रहे हैं, अंग्रेज डील कर रहे हैं। ठीक, नील की डिमांड बहुत थी, मुनाफा बहुत था, तो ऐसे करके किसानों से कम पैसा देना, ठीक है, ज्यादा भूमि पे खेती कराना, उपजाऊ भूमि पे खेती कराना, ऐसे करके किसानों को बहुत शोषण करते थे, हर तरह से बेगार कराना, ये सब उनका रूटीन वर्क था। जर्मनी में जब कृत्रिम रंग का आविष्कार हो गया, ठीक है, कपड़ों को रंगने के लिए, तो एकदम से उसकी कीमत कम थी और ये जो खेती होती थी इसकी कीमत गिर गई, क्योंकि कम पैसे पे जर्मनी में हो गया, आसानी से उपलब्ध था वो। अब जिन लोगों ने यहाँ आदत डाल दी थी कई पीढ़ियों से नील की खेती की, अब उनको लगा तो उन्होंने क्या किया, अवैध कर, बेगार, अत्याचार, क्योंकि कीमतें कम मिलने लगी तो और कम देने लगे हैं, प्लस किसानों पर अत्याचार इन लोगों ने बढ़ा दिया, और सरकार से कोई राहत मिलती नहीं थी, सरकार से कोई राहत मिलती नहीं थी। अब लिखें आप गांधी जी, लिखें कि राजकुमार शुक्ल नामक स्थानीय किसान नेता, किसान नेता इस मुद्दे को लेकर सक्रिय थे,
सक्रिय थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण चलने का आग्रह किया। अगला पॉइंट लिखें। गांधी जी के चंपारण पहुंचने का, गांधी जी के चंपारण पहुंचने का स्थानीय अंग्रेजों ने विरोध किया। विरोध किया। और स्थानीय कमिश्नर ने गांधी जी से चंपारण छोड़ने को कहा। छोड़ने को कहा। लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार किया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार किया। इनकार किया। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप। भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम उदाहरण गांधी जी के द्वारा है। भारत में सविनय अवज्ञा का प्रथम उदाहरण। ठीक है। डन। सविनय अवज्ञा का कमिश्नर का आदेश, जैसे आप कमिश्नर बनेंगे तो आपके पास ना कानूनी अधिकार, मजिस्ट्रेट वाला भी राइट होगा। ठीक, जब आप सीनियर आईएएस हो जाएंगे तो कमिश्नर बनेंगे आप। डीएम के बाद अगला पद, मतलब ऐसे देखा जाए फील्ड में तो कमिश्नर का होता है। 3-4 डिवीजन जिलों को मिला करके एक कमिश्नर, 3-4 डीएम के ऊपर आप जब सीनियर डीएम हो जाएंगे तो आप, ठीक है। तो डीएम के पास वैसे भी मजिस्ट्रेट वाले पावर होते हैं, तो वो पावर था। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसमें बहुत सारी राजनीति हुई। गांधी जी को जानने वाले भी बहुत सारे अंग्रेज थे। वर्ल्ड वार चल रहा था। गांधी जी को उससे परिचित थे। उनको लगा कि गांधी जी प्रॉब्लम क्रिएट कम से कम नहीं करेंगे। ठीक है, गांधी जी जो करते उनको करने दो, मिस्टर गांधी को डिस्टर्ब करने की जरूरत अभी नहीं है। ऐसा कुछ दिल्ली से या ऑर्डर आया, मतलब बिहार के गवर्नर ने ऑर्डर दिया स्थानीय कि ठीक है, क्योंकि गांधी जी के बारे में तो पूरी रिपोर्ट थी। जब ब्रिटिश सरकार जानती है, वायसराय जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के वायसराय जानते हैं कि इनका तौर तरीका क्या था। तमाम आंदोलन में सरकार को उन्होंने कभी भी हक के लिए लड़ा, ना कि व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे उस समय। तो अब तक के रिकॉर्ड से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था गांधी से उनको, पिछले आंदोलन से। ठीक, अगला पॉइंट लिखें। गांधी जी ने किसानों से बातचीत कर समस्याओं को समझा। सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। एक रिपोर्ट सौंपी, कौमा, सरकार ने एक जांच समिति बनाई। सरकार ने एक जांच समिति बनाई। इसमें लिखेंगे आप, गांधी जी भी इसके सदस्य थे। गांधी जी भी इसके सदस्य थे।
इस समिति की सलाह पर उन्नीस में समिति की सलाह पर 1919 में चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया गया। चंपारण कृषक अधिनियम पारित किया गया। जबरन नील की खेती को प्रतिबंधित किया गया। और अवैध वसूली का अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाने को कहा गया। अवैध वसूली का 25% किसानों को लौटाने को कहा गया। ठीक है, लौटाने को कहा गया। अगला पॉइंट लिखें, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजहरुल हक, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी जैसे नेताओं का सहयोग मिला। ये सब शिक्षित भारतीय हैं, बिहार के रहने वाले हैं। ये बिहार के नेता थे जो आगे चल करके ये सब राष्ट्रीय स्तर पे गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाएंगे। और भी बहुत लोग थे, पीर मोहम्मद थे, हरबंस सहाय थे, ठीक है, खेंदर राउत हैं, ऐसे करके काफी सारे, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को वहां जो नेता के तौर पे जाने जाएंगे। बट ये वो 3-4 नाम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखना था, एक और जानने वाली बात, 2 बात यहाँ पे है आपके लिए जानने वाली। एक तो गांधी जी ने लंबे समय तक चंपारण में समय व्यतीत किया, यानी गांधी जी वहीं रहते थे, पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, करीब करीब 800 किसानों का साक्षात्कार, बातचीत की थी, डिटेल बातचीत, सबका रिपोर्ट तैयार किया था। ठीक है, मतलब वो तथ्यों के साथ, हमेशा प्रमाण के साथ अधिकतर वो बात करते थे। ठीक है, गांधी जी ने यात्रा की थी लंबी, और सब रिपोर्ट तैयार करना, वहीं रुकना, शाकाहारी भोजन करना, ये सब स्थानीय स्तर पे था। ये नहीं था कि गांधी जी एकदम अलग से कोई खास जगह पे, हाँ कईयों के आमंत्रण पे जाते थे वो, बट रहते उसी क्षेत्र में थे वो। तो एक क्या होता है, मैसेजिंग का काम गांधी जी का पहले से ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संदेश, एक नेता के तौर पे किसानों के बीच में, वो भी गरीब किसानों के बीच में रहना, बातचीत करना, एक मजबूत संदेश गया किसानों के बीच में। देखो, कोई नेता मुद्दे को उठा रहा है बट रुक नहीं रहा है वहां पे। कोई नेता मुद्दे को उठा रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है वहां पे, है ना। मुद्दे तो जैसे लाजपत राय हैं, बट वो ऐसा नहीं कि किसानों के बीच में रह रहे हैं। तो गांधी जी एक कदम आगे निकल गए। कभी तिलक भी कह रहे हैं किसानों को नो टैक्स मूवमेंट, किसानों का भी समर्थन मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है, बट गांधी जी एक कदम आगे निकल गए। उनके बीच में रहना, भोजन करना, इनको पता था ना, ताकत है, इनको जोड़ना पड़ेगा हमें, यदि अंग्रेजों को चुनौती हमें
और भरोसा के लेने के लिए आपको कथनी और करनी एकदम उनके बीच में एक मजबूत बुनियाद पड़ जाएगी यहाँ पे। समझ में आ रही बात? बट नोटिस क्या करेंगे इसमें आप, एक तो ये बात, दूसरी बात कि जैसे 25% ही अवैध वसूली का क्यों, इस पे आलोचना भी हुई गांधी जी के। गांधी जी ने कहा कि देखो, अब जो सबल लोग हैं, यदि उनको हमने झुका दिया है या उनको हमने मतलब बाध्य कर दिया कि पैसा लौटाएं, तो ये उनकी नैतिक हार है। ठीक, हमें व्यक्ति से घृणा नहीं करना है, मतलब वो गलत काम कर रहे हैं तो हमें सुधार का अवसर उन्हें देना है, लेकिन ये नैतिक हार है। 5% भी उनको लौटाना पड़ रहा है तो नैतिक हार था कि उन्होंने गलत किया है। हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो और फिर वो इस तरह का शोषण करना बंद करें। फिर गांधी जी समझते थे ना कि सामाजिक टकराव बढ़ भी सकता है। ठीक, तो गांधी जी की आलोचना हुई तो गांधी जी इसको इस तरह से देख रहे थे कि भाई 5% हो या 25%, ये मजबूत लोगों की नैतिक पराजय है। यह आंदोलन किसके अगेंस्ट में था? बेसिकली ब्रिटिश व्यापारियों के अगेंस्ट में था, जिनको भारतीय जमींदारों का समर्थन प्राप्त था। ठीक, ये चंपारण सत्याग्रह, तो गांधी जी अब कमिश्नर के आदेश को नहीं मानना, भारत में पहला सत्याग्रह है गांधी जी का। एक्चुअल में कहा जाता है पहला, बट एज सच गांधी जी ने कोई आंदोलन किया नहीं यहां पे। गांधी जी ने यहां कोई आंदोलन नहीं किया, मतलब कि आप विरोध नहीं किया, बस एक आदेश नहीं माना, इतनी सी बात थी। बाकी तो गांधी जी को फ्री छोड़ दिया गया, वो 3 महीने वहां थे, किसानों से बातचीत की, रिपोर्ट तैयार किया। एक होता ना कि टैक्स मत दो, धरना, भूख हड़ताल, ऐसा कुछ भी नहीं किया गांधी जी ने यहाँ पे। सत्याग्रह यानी अन्याय का अहिंसात्मक तरीके से विरोध या आंदोलन। आंदोलन को ही गांधी जी सत्याग्रह कहते थे। इसमें आपको आंदोलन जैसी कोई चीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, विरोध के तौर तरीके आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे।